एक बार बौद्ध सन्यासी अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी एक किसान रास्ते पे अपनी गाय को रस्सी से बांधकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। किसान अपनी पूरी ताकत के साथ उस गाय को अपनी तरफ खींच रहा था। वह गाय भी किसान को अपनी तरफ खींच रही थी। यह देखकर बौद्ध सन्यासी वहीं रुक गए। किसान बहुत देर तक उस गाय को खींचता रहा। वह गाय भी एक कदम आगे नहीं बढ़ रही थी। बौद्ध सन्यासी अपने शिष्यों से पूछे, बताओ किसने किसको बांध रखा है? इनमें से कौन मालिक है और कौन गुलाम? शिष्य ने कहा, यह तो बिल्कुल साफ दिख रहा है गुरुजी कि किसान ने गाय को बांध रखा है। यहाँ किसान मालिक है और गाय उसकी गुलाम, क्योंकि किसान गाय को जहाँ खींच कर ले जाना चाहेगा गाय वहीं जाएगी। यह सुनकर बौद्ध सन्यासी ने कहा, ध्यान से देखना, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख देने वाला हूँ। इतना कहकर बौद्ध सन्यासी ने अपनी झोली में से एक चाकू निकालकर उस रस्सी को काट दी जिस रस्सी से किसान ने गाय को बांध रखी थी। रस्सी के कटते ही गाय बड़ी तेजी के साथ वहां से भाग गई। अब किसान बौद्ध सन्यासी के ऊपर चिल्लाता हुआ गाय के पीछे पीछे भागने लगा। बौद्ध सन्यासी ने किसान की ओर इशारा करते हुए कहा, अब बताओ कौन मालिक है और कौन गुलाम? गाय को इस किसान में जरा भी रुचि नहीं है। यहाँ तक कि गाय तो हमेशा से ही इस किसान से दूर भागना चाहती है, लेकिन यह किसान ही है जो इस गाय को बांधा हुआ है। तभी तो गाय के भागते ही किसान भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। ठीक इस गाय की तरह हमारे मन में भरी गंदगी को भी हमसे कोई रुचि नहीं है। हम ही इस मानसिक कचरे के साथ खुद को बांध कर रखते हैं, खुद को जोड़े हुए रखते हैं। जब हम इस मानसिक कचरे पर अपनी रुचि दिखानी बंद कर दें, उसी पल से बुरे विचार हमारे मन से गायब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक इस गाय की तरह मन के बुरे विचार हमसे दूर भाग जाएंगे। दोस्तों, अगर हम ध्यान से अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि उस किसान की जैसी हालत हमारे मन की भी है। हम खुद को बहुत सी चीजों का मालिक समझते हैं, लेकिन असल में हम मालिक नहीं बल्कि गुलाम हैं। मालिक तो वो चीजें हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। ठीक इस गाय की तरह हमारे मन में भरी गंदगी से हमें कोई रुचि नहीं है, लेकिन हमारी इन सब में रुचि है। हमने ही इन्हें सालों से अपने अंदर पाल रखा है। हम इन चीजों को खुद से दूर करना नहीं चाहते। इन सब मानसिक विकृतियों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया है। हमें इनके साथ ही आनंद आता है। अगर हम इन्हें छोड़ना भी चाहते हैं तो हमारा मन बार बार इन सब में उलझा देता है। जब हम एक बार पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मन में भरे कचरे को दूर कर देते हैं, तब हम इन विचारों की व्यर्थता को महसूस कर पाएंगे। सारा मानसिक कचरा किसान के उस गाय की तरह हमसे दूर भागना चाहेगा, फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, खुश और शांत रहना एक चुनाव है, तो क्यों न हम इसे चुने। अपने इस छोटे से जीवन को पूरी खुशी और शांति के साथ जिए। हमारे विचार ही हमारे जीवन की रूपरेखा तय करते हैं। हम कभी न कभी हालत से परेशान होकर किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि बुरी किस्मत की वजह से तनाव व डिप्रेशन में है। इसी के चलते हमारे कामकाज, रिश्ते नाते सब नाकामयाब हो रहे हैं। मैं आपसे कहूं तो हमारी परेशानी का कारण हमारे खुद के विचार हैं। आप कहेंगे कि मैंने तो अपने लिए कुछ भी ऐसा नहीं चाहा, फिर ऐसा क्यों? आप खुश हैं या दुखी, सफल हैं या असफल? खुद से एक बार पूछिए, इसका क्या कारण है? अगर आप थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि इन सब का कारण हम खुद हैं। यहाँ खुद से मतलब है हमारे खुद के विचार। हमने जैसा भी बीज अपने अंदर बोया था, सही समय आने पर बीज अवश्य अंकुरित होता है। चाहे यह बीज 1 महीना पहले बोया गया हो या 1 साल पहले या फिर 10 साल पहले, ये अपना असर जरूर दिखाती है। अगर ये विचार के बीज अच्छे थे तो परिणाम भी अच्छे होंगे। अगर गलत विचार के बीज बोए गए थे तो आज हम उसके परिणाम भी गलत भोग रहे होंगे। अब सवाल यह उठता है कि जो बुरे विचार के बीज पहले बोए जा चुके हैं, क्या उनके प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। उनके प्रभाव को सिर्फ कम किया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आज से मन रूपी इस जमीन पर केवल अच्छे और सफल परिणाम देने वाले विचारों के बीज को ही बोया जाए, जिससे आने वाले समय में सही परिणामों के फसल काट सके। अब सवाल ये भी उठता है कि हमारे दुख, असफलता, नकारात्मक विचारों का मूल कारण क्या है? तो इसका जवाब है अपने विचारों के प्रति सजग ना होना, खुद का आत्मविश्लेषण ना करना। हमारे दिमाग में हर रोज कई विचार
विचार आते हैं। इनमें से कुछ विचार नकारात्मक होते हैं जो आत्मविश्वास को कम कर हमारे अंदर हीन भावना पैदा करते हैं। आज नहीं तो कल ये हीन भावना हमें असफलता का रास्ता दिखाती है। अगर हम थोड़ा सा सजग होकर इस बात का ध्यान रखें हम किस तरह की बातें पूरे दिन सोचते रहते हैं, तो नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को मन में जगह दे सकते हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होने वाला है, इसमें समय जरूर लगेगा। कई महीने अभ्यास करने के बाद इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आज हमने बगीचे रूपी मन पर सही विचार का पौधा लगाया है, इसे समय पर खाद और पानी दिया है, यहाँ समय और पानी से मतलब है समय समय पर खुद के मन को साफ करते रहना। आने वाले समय में हमें सफलता, शांति और खुशी के फल चखने को मिलेंगे। इसलिए हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग रहे, मन में सकारात्मक विचारों को ही जगह दे और समय समय पर खुद का आत्मविश्लेषण करते रहें। आपके जीवन में सफलता और खुशी अपने आप आ जाएगी।